हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज जो कि एलटी हिंदी से संबंधित है फ्रेंड। और यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारसा द तासी। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा है और यह उन्होंने 1839 ईस्वी में लिखा था। ठीक है फ्रेंड, 1839 ईस्वी में लिखा था और इस ग्रंथ का नाम था इस्तवारदला लित्तेतुर हिंदी हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध है? तो फ्रेंड, इसमें कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध है यह बताना है। ऑप्शन है शिव सिंह सेगर, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उपर्युक्त सही। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शिव सिंह सरोज जो कि लिखा है शिव सिंह सेगर ने। ठीक है फ्रेंड, ये लिखा है शिव सिंह सेगर ने और इसको लिखा गया था 1878 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करें मिश्र बंधु विनोद की, तो यह तीन भाइयों ने लिखा था, गणेश, श्याम और सुखदेव। तो गणेश मिश्र, श्याम मिश्र और सुखदेव मिश्र, तो ये तीन भाई थे और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। ठीक है फ्रेंड, और यह 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे और 1914 में चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल की अगर हम बात करें तो यह लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक हैं। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार जो लिखा था, इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जॉर्ज गियर्सन है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो हिंदी साहित्य को कालक्रम के अनुसार लिखा गया था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गियर्सन द्वारा। ठीक है, तो यह अंग्रेज विद्वान थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में था और ये 1888 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का जो श्रेय है, ऑप्शन दे रखे हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास अगर हम कह सकते हैं तो वो लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास और यह 1929 में इन्होंने लिखा था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल है इसका राइट आंसर बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 और डी है 6। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। पहला है वीर गाथा काल, जो कि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत है। ठीक है, और यह है वीर गाथा काल। अगला काल था भक्ति काल, जो कि 1375 से लेके 1700 के मध्य में है। और अगला है रीति काल, जो कि 1700 से 1900 के मध्य है। और चौथा है गद्य काल, जो कि 1900 से अब तक का है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल के जो वीर गाथा काल था उसको किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? और ऑप्शन है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल का नाम दिया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा काल विभाजन सही नहीं है। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सा काल विभाजन सही नहीं है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है वीर गाथा काल, जो कि विक्रम संवत 1050 से 1350 विक्रम संवत है, तो ये सही है, हमें सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 है, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल, जो कि 1750 से 1900 तक है। ठीक है, तो फ्रेंड जो इनका रीतिकाल है यह सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह 1750 की जगह 1700 से 1900 विक्रम संवत होना चाहिए था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारण किया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय निर्धारण किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है। ऑप्शन है आधुनिक काल, आधुनिक गद्य काल, नूतन काल और गद्य काल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गद्य काल में। आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल में रखा था, जो कि 1900 से अब तक का समय। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से 2 भागों में विभाजित किया। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आदिकाल को संधि और चारणकाल राम कुमार वर्मा ने कहा है, और इन्होंने इसका जो समय था 750 से लेके 1000 तक इन्होंने चारण काल संधि काल माना है, और 1000 से 1375 तक इसे इन्होंने चारण काल माना है। तो संधि चारण काल इन्होंने आदिकाल का नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। और साथ ही साथ फ्रेंड आदिकाल को चारण काल जॉर्ज गेर्सन ने भी कहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि चारण काल आदिकाल को किसने कहा, तो जॉर्ज गेर्सन, और अगर संधि चारण काल किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ कब से माना गया है। तो सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो आरंभ कब से माना गया है यह बताना फ्रेंड। और ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए संवत 1850, संवत 1857, संवत 1950 और संवत 1850 ईस्वी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1850 ईस्वी से माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है। तो हिंदी साहित्य का अपभ्रंश काल किसने दिया है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो फ्रेंड आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश काल किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, संधि काल, चारण काल और अपभ्रंश काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्क सम्मत है क्योंकि। ऑप्शन ए है वीर गाथा काल नाम अप्रमाणिक है। ऑप्शन बी है आदिकाल नाम से प्राचीनता का आभास होता है। ऑप्शन सी है आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिसका विकास भक्ति काल और रीतिकाल में हुआ। और ऑप्शन डी है यह नाम अधिक सुंदर है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्ति काल और रीतिकाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं, इस काल के सभी कवि वीर थे, इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी,
इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ और इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि काव्य किसे माना है? तो ऑप्शन है ए सरप्पा, बी है मुनि शालिभद्र और सी है मंगलसेन और डी है देवसेन सर्वाकाचार। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवसेन और सर्वाकाचार। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फ्रेंड मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। इधर नामकरण है और इधर इतिहासकार है। तो फ्रेंड वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदि काल की बात करें तो आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। और संधि चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसा द तासी कीर्त हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड इसके ऑप्शन है अंग्रेजी, बी जर्मनी, सी फ्रेंच और डी हिंदी। तो गारसा द तासी द्वारा कीर्त हिंदी साहित्य का जो इतिहास था इस्तवार दलत रेतुर हिंदुस्तानी, फ्रेंड यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंड कीर्तिलता जो लिखी गई है ऑप्शन है ब्रज भाषा, मैथिली, डिंगल और अब्रा। तो कीर्तिलता जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, सॉरी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और इसके जो कवि हैं वह है विद्यापति। ठीक है, तो जो कीर्तिलता है वो किसकी विधा है? विद्यापति जी द्वारा लिखित है कीर्तिलता। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आज की क्लास। आपको फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।